अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। कराची शहर को बदलने का फैसला किया गया है। कराची शहर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कराची जो है वो एक दफा फिर से हमें बेहतर हालत में नजर आएगा। अब एक और फैसला जो कि हमारे सामने आया है कि कराची शहर, जिसको खानों का आप कह ले गढ़ कहा जाता है, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के खाने मिलते हैं और रोड साइड कैफेज, रोड साइड रेस्टोरेंट्स, होटल्स और चाय के होटल्स तो कराची की जैसे पहचान ही बन चुके हैं। तो अब जो है हमें नजर आता है कि बड़ी बड़ी मशहूर शाहराएं और बड़े बड़े खुले रोड्स होते हैं जहाँ पर जो है ये रोड साइड कैफेज मौजूद होते हैं और यहाँ पर जो है आपको टेबल और चेयर्स और तख्तपोश इस तरह की चीजें बाहर रोड पर लगी हुई नजर आती हैं और यहाँ पर लोग 2:30, 3 बजे तक बैठ के चाय एंजॉय कर रहे होते हैं, खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि जो रोड है वो आपको ब्लॉक नजर आती है। वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, पार्किंग के इश्यूज होते हैं, ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है और लोग वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का शिकार रहते हैं। तो अब जो फैसला किया गया है कि तमाम तर ये जो चेयर्स और टेबल्स और तख्तपोश है इनको चाय मालिकान, होटल मालिकान अब रखेंगे अपने अपने होटल्स पे, यानी कि रोड से इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। और बहुत सारे हमें होटल्स नजर आ रहे हैं जिनको जो है वो सील किया गया है, जिनको वार्निंग्स दी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर जिनको सील किया गया है, अगर वो होटल्स दोबारा से खुले नजर आते हैं तो उसके बाद जो है वो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि कराची शहर की शाहराहों से दबाव को, ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके और आवाम जो कि हमेशा से ज़हनी अजियत का शिकार रहती है रोड्स को लेकर, उनको भी इस अजियत से निकाला जा सके। अब देखना ये है कि इस पर कराची की आवाम क्या राय रखती है, क्योंकि कराची की आवाम चाय की हमेशा से शौकीन नजर आती है। वो इस फैसले पर क्या कहती है, इस फैसले को अगर हम देखें तो ये कितना उनकी नज़र में ये है कि एक अच्छा फैसला है और क्या वो चाहते हैं कि ये फैसला देर पा रहे या परमानेंटली यही सोल्यूशन हो ताकि कराची की आवाम का जो इंक्रोचमेंट का मसला है ना, इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीपल्स चौरंगी पर और मेरे पीछे आपको एक बहुत ही मशहूर चाय का होटल नज़र आ रहा होगा जिसको कैफ़े प्याला कहा जाता है। और अगर मोस्टली आप यहाँ पर आए तो यहाँ के इलाका मकीनों को पता ही नहीं होता कि ये इलाका कौन सा है, वो कहते हैं कि कैफ़े प्याला आ जाओ। तो यहाँ पर खड़े होने का मकसद ये है कि पहले जहाँ पर इनका होटल जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर जो है वो कुर्सियाँ और टेबल्स लगे होते थे और लोग जो हैं वो यहाँ पर चाय पी रहे होते थे। और वीकेंड्स की बात कर ली जाए तो वीकेंड्स पर यहाँ पर बेतहाशा रश होता था और कराची वाले हों और वो बाहर बैठ के कैफ़ेज़ पे चाय ना पिए, ये नहीं हो सकता। लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है और जो हुक्म सादिर किया गया है कि तमाम तर होटल्स, रोड साइड होटल्स हो गए या कैफ़ेज़ हो गए जो कि बाहर कुर्सियाँ और टेबल लगाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ पार्किंग बल्कि साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो शदीद मुतासिर होती थी। जिसके बाद ये ऐलान किया गया है कि तमाम तर जो रोड साइड कैफ़ेज़ या होटल्स हैं उनको जो है वो अपनी लेन में रहेंगे ताकि जो है वो शहर को या शहर की सड़कों को बेहतर बनाया जा सके और साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर हो रही है वो भी ना हो। अच्छी चीज़ हम ये कहें तो वो ये है कि तमाम तर बहुत सारे कराची के होटल्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो इस हुक्म को सुनते साथ ही जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया है ताकि उनके लिए मुश्किलात डेफिनेटली ना हो, क्योंकि उनका कारोबार भी इससे होता है मुतासिर। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ज़रा क्विकली उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ फिर जो होटल मालिकान हैं उनसे भी ज़रा बात करके देखेंगे। अंदर चलते हैं। आप जैसे कि हम बात कर रहे थे, पहले लोग बाहर बैठे होते थे, अब ये लोग अंदर होते हैं, तो ज़रा अंदर बैठे हुए लोगों से ज़रा क्विकली बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक साहब, कराची वाले चाय पीते हैं बहुत ज्यादा, जगह जगह होटल्स खुले में। हाँ। तो बाहर जो बैठ के चाय पीते थे, आप तो उन्होंने कहा है कि भाई ये बंद करें। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप बंद कैसे करना चाहिए, चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है हमारा। तो कह रहे हैं अंदर बैठ के पिए। अंदर तो गर्मी है, जिसने बोला उसको बिठा दो ना, 1-आधा घंटा इधर बिठा दो, फिर पता चलेगा। नहीं तो फिर बाहर जो रोड जैम हो रहा है, फिर आप लोग कहते हैं कि कराची की सड़कें खराब हैं, कराची में ट्रैफिक जैम रहता है। तो जाम तो इस टाइम तो नहीं होता ना, वो तो तकरीबन 4 बजे से बाद जाम होता है, 8 बजे तक, 8 बजे के बाद तो चालू होता है। अभी कराची वाले देख लें 3-3, 4-4 बजे तक बाहर बैठे रहते हैं चाय पीने के लिए।
तो वो शौकीन है ना चाय के, चाय तो पीना चाहिए ना। आपको लगता नहीं अच्छा है जरा रोड खुले हो जाएंगे? तो रोड यहाँ से कौन सा वो जाम होता है, ये कौन सा हाईवे चल रहा है, मोटरवे चल रही है। नहीं तो जाम तो होता है ना, कराची की मुख्तलिफ सड़कें जाम होती हैं। बस ये नहीं, इतना नहीं होता ज्यादा, इतना नहीं होता। आप कह रहे हैं कि बाहर बैठ के चाय पीनी है? पीनी चाहिए, अंदर तो बैठ नहीं सकता बंदा। ये बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने चाय मंगाई है हाँ। और चाय पी रहे हैं। अब तो आगे सर्दियां भी आने वाली हैं, तो जरा फिर तो अंदर ही बैठना होगा। तो सर्दियों में अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन अभी तो मौसम तो अच्छे है माशाल्लाह, बैठ तो बैठना चाहिए। बैठ तो अच्छा, लोग कह रहे हैं जी भाई गर्मी होती है और गर्मी में जो है वो अंदर बैठ के चाय पीना प्रॉब्लमेटिक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो रोड साइड होटल्स हैं या चाय के होटल्स होते हैं जिन्होंने बाहर कुर्सियां टेबल लगाई हुई होती है, आपको लगता नहीं है कि इसकी वजह से बाकी ट्रैफिक जाम होता है? नहीं, बस ये अगर देखा जाए तो वहाँ से चुरंगी से लेकर यहाँ तक सारा यानी कि रास्ता खुल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, आने जाने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो आपके दोस्त कह रहे हैं कि भाई हमने तो चाय बाहर बैठ के ही पीनी है, भाई इधर रहता है बैठता है, इसके लिए आसानी हमारे लिए मुश्किल है। आपके लिए मुश्किल है, तो आपको लगता है अच्छा फैसला किया गया ये? बिल्कुल हमारे साहब सही किया है, अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला किया, तो आपको तो अंदर बैठ के चाय पीने में मसला नहीं है? नहीं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। चाय पीनी चाहिए, चाहे से चाहे मसला हो या ना हो। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। वैसे कराची की जानिब से ये जो है वो नोटिस जारी किया गया है कि तमाम तर जो कैफेज है या होटल आप जो रोड साइड होते हैं जिन्होंने बाहर कुर्सियां और टेबलें रखी होती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है जी, वो तमाम जो टेबल्स और कुर्सियों को अब हटा दिया जाए, अंदर कर बहुत दिया अच्छा जाए। किया गया है, बहुत अच्छा किया गया है। उस पर हम भी गवर्नमेंट के साथ है कि ये सपोर्ट करनी चाहिए कि आपको जो लिमिट दी गई है उस लिमिट में रह के आप अपना काम करें। ये नहीं कि इवन आप आवाम को परेशान करें, अपने बिजनेस के खातिर लोगों को परेशान करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि इससे, क्योंकि कराची शहर में जितने रोड साइड कैफेज और होटल्स हैं, आप अगर ये सारे टेबल और कुर्सियां अंदर करते हैं तो एटलीस्ट कराची में जो गैर कानूनी तजावुजात है ये कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। हर चीज़ में माफिया है, हर चीज़ में माफिया है। आप बाहर नो पार्किंग की चार्जिंग खत्म हुई है, लेकिन नो पार्किंग पे फिर भी पार्किंग ले रहे, केएमसी के नाम पे, डीएमसी के नाम पे कुछ नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है, नहीं है पार्किंग, लेकिन फिर भी चार्जेस लिए जा रहे हैं। होटल के सामने पार्क है, हर जगह गलियों में यही रिवाज चल रहा है और ये एक माफिया है, ये खत्म नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है इसको खत्म करना। आपको लगता है ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये भी कुछ अरसे के लिए है या ये लॉन्ग टर्म पे होगा? लॉन्ग टर्म होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वैसे चलता नहीं है कराची में कुछ। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। भाई मुझे बताइएगा, आपका होटल काफ़ी मशहूर है चाय के लिए, सही। तो जुम्मा, हफ्ता और इतवार की हम बात करें तो कितना रश होता है? रश तो काफ़ी होता है। कब तक खोलते हैं, कब से कब तक? तकरीबन बंद होने का मौका नहीं मिलता है, ये आवाम की रात मोहब्बत की है। चाय का टाइम खत्म होता होगा तो सुबह के पराठे शुरू हो जाते होंगे, ये वाला जी। सिलसिला है, जी, 24 जी। घंटे खुला रहता है। 24 घंटों के लिए। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है हुकूमत की जानिब से कि टेबल्स और चेयर्स को अंदर किया जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? तो कुछ नहीं कह सकते, हुकूमत जो वो कर ले, लेकिन इससे हमारे कारोबार पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ गया। क्या असर पड़ेगा वो बताइए। तो हमारी जो कस्टमर थी जो रात को निकलते थे काम वगैरह से फारिग होकर होटल पे आते थे थोड़े यहाँ रेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी वो अंदर के लिए तो नहीं आ रहे। अच्छा, जो रोड के जो मसाइल हैं जिस पर हम बात करते हैं कि ट्रैफिक जैम हो जाता है या लोगों को पैदल चलने में दुश्वारी होती है, तो आपको लगता नहीं टेबल चेयर्स अंदर होंगे तो ज़रा रोड खुला हो जाएगा? वो तो सही है, लेकिन हम इसके लिए 3-4 बंदे एक्स्ट्रा लगा देते हैं ताकि किसी को तकलीफ ना हो, गाड़ी को तकलीफ ना हो और हर गाड़ी से आसानी से निकले। और इतना चेयर बाहर नहीं निकालते जहाँ से आवाम के लिए तकलीफ हो, क्योंकि फिर हमारे पास ऊपर जगह होती है और अंदर भी जगह होती है। तो अभी मुझे बताएं कितने दिन हो गए हैं कि आप लोगों ने टेबल और चेयर्स को जो है वो अंदर कर लिया है? हमारे तो तकरीबन ये ऑर्डर से पहले भी बंद थे, तकरीबन ऑर्डर से पहले तो बंद नहीं होंगे, आप लोग ऑर्डर के बाद ही बंद किए होंगे। हमारे बंद थे कि हमारी यहाँ थोड़ी सी बदनज़मी हुई थी आपस में, उसकी वजह से थाने की तरफ से तकरीबन बंद थे। ये महीना करीब हो रहा है तकरीबन। तो आप ये जो दुकानों को सील किए जाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है और उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी लोगों ने जो है वो अपने टेबल और चेयर्स अंदर कर लिए हैं, मुख्तलिफ लोगों को नोटिस भी जारी हो गए। आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म पर रहेगा फैसला या उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोग कर लेंगे? कुछ नहीं कह सकते, उम्मीद है
नहीं तो अंदर तो हमारी कारोबार ख़त्म हो जाएगी, फिर तो चलने की नहीं रहेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ रोड साइड कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो कि खुले हुए थे, जिसकी जहाँ पर अंदर इतनी स्पेस मौजूद नहीं होती कि लोग वहाँ बैठकर जो है वो खाना खा सकें, या जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कराची वाले जो हैं वो प्रेफर करते थे, या होटल्स वाले भी प्रेफर करते थे कि बाहर जाके टेबल और कुर्सियों पर बैठकर चाय इंजॉय की जाए। लेकिन अब जो है जो फ़ैसला आया, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात जो है वो कारोबार करने वालों के लिए बढ़ गई हैं, उनका ऐसा कहना है। लेकिन साथ ही साथ लोग जो हैं वो खुश भी हैं कहीं ना कहीं कि चलें अच्छा है कि आपको खुला रोड मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है जो मुतासिर होती थी वो अब नहीं होगी। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक जो इशू रेज हुआ है कराची में, और ये फैसला किया गया है कि तमाम तर रोड साइड होटल्स और साथ ही साथ जितने भी चाय के कैफ़ेज़ हैं जो कि बाहर टेबल और कुर्सियां लगाते थे, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, और ताकि जो है वो सड़कों पर जो है वो दबाव कम हो और ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर ना हो। हम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ होटल्स में मौजूद हैं। जिस तरीके से होटल्स की बात हो रही है तो लोगों ने आप डर से अंदर कर लिए हैं अपने, आप कह लेंगे जो भी टेबल्स और चेयर्स थी और मुख्तलिफ इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल्स चौरंगी पर, और यहाँ पर जो है वो पूरा ऊपर सेटअप लगा दिया गया है, जहाँ पर लोग आपको बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे होंगे जो कि यहाँ पर खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनसे ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। भाई क्या खाना खाना है या सिर्फ चाय? चाय पराठा खाने में। चाय पराठा खाना है। तो यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हैं आप? तकरीबन 4-5 साल होगा इस रोड, क्योंकि इलाका ही लगता है ना हमारा, तो हम करीब में ही होटल पड़ता है। कितने टाइम तक आप लोग बाहर बैठे होते हैं अगर दोस्तों के साथ हो तो? कम से कम 12 बज जाते हैं। 12 बज जाते हैं। तो ये बताइएगा, अब ये जो बाहर हम देख रहे हैं, पहले टेबल और कुर्सियां बाहर लगी होती थी, अब नहीं लगी हुई हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं कि टेबल और कुर्सियों को जरा अंदर किया जाए? मेरी नज़र में सही है, क्योंकि रश वगैरह ट्रैफिक वगैरह जाम होता है तो लोग मुतासिर होते हैं इससे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से तो मेरी नज़र में बेहतर है, क्योंकि पब्लिक परेशान नहीं हो रही है। अच्छा, अभी हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जिस तरीके से बाकी फैसले कराची शहर में होते हैं, ज़्यादा देर पा नहीं चलते हैं, थोड़े टाइम के लिए होता है और उसके बाद वही बैक टू स्क्वायर वन। तो वही होगा या ये मामला जो है लंबा? वही होगा जी। लेकिन आपको लगता है कि ये फैसला कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि अच्छा फैसला है? मेरी नज़र में अच्छा फैसला है, क्योंकि पब्लिक मुतासिर नहीं हो रही है। जब ट्रैफिक रवां दवाएं और क्लियर है, वरना रश ज़्यादा रहता है, गाड़ियाँ वगैरह बाइक्स वगैरह आती हैं, तो वो हफ्ता और इतवार ये कि बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ आम दिन की मुद्दत सही रहता है और वैसे जो है ज़्यादा रहता है। वीकेंड्स पर जो है वो रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना डेफिनेटली करना पड़ रहा होता है। अच्छा, ये बताओ कि चाय दिन में कितने कप पी लेते हो? एक ही पी लेते हैं बस, इसी टाइम रात को। बस एक ही? और कितनी देर? हमने देखा है कि जो आजकल के लड़के हैं कराची शहर में, यंगस्टर्स जो हैं हमारे, वो निकलते हैं शाम में कि यार आ जाओ चाय पे, आ जाओ चाय पे बैठते हैं। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे को फ़ोन करते रहते हैं, बोलते हैं आ जाओ भाई, आज लॉटरी लग गया हमारा, आ जाओ चाय पी लेते हैं। तो फिर आप लोग कितनी देर बैठते हैं अगर किसी चाय के होटल चले जाएं तो? बैठ जाते हैं, मतलब रात को 1-1:30 बजे तक बैठते हैं बस। 1-1:30 बजे तक बैठते हैं। अब ये जो हम देख रहे थे कि पहले सड़कों पर जो कुर्सियाँ और टेबल पड़े होते थे, लोग वहाँ बैठे होते थे, अब उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हो, आपके अच्छा फैसला है या नहीं? फैसला तो अच्छा है, आवाम को मतलब कि पहले बहुत तंगी होता था, अब तो फैसला अच्छा है, लेकिन ये बाहर की हवा बाहर की होती है। अब बाहर की हवा के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। अब चाय पीने के लिए बंदा क्या बाहर की हवा खाए? यहाँ पर देखो बंद किया हुआ है हमारे को, नीचे हवा भी लगता था, लेकिन नीचे धूल मट्टी शोर ये सब कुछ भी तो था। वो तो बात आपकी ठीक है, प्राइवेसी भी नहीं होती नीचे। हाँ ये भी ठीक है। तो आपको लगता है कि ये फैसला लंबा चलेगा? फैसला तो लंबा ही चलेगा, सही है, लंबा ही चलेगा। हाँ। ठीक है जी। कारोबार हजरात का कहना ये है कि उनका जो आप कह लें कि कारोबार है वो किसी ना किसी हद तक जो है वो मुतासिर ज़रूर हुआ है, और यहाँ से जो है वो हम आगे बढ़कर जरा चंद और लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो चाय के होटल्स और कैफ़ेज़ पर जब भी आप लोग आते हैं और देर पर बैठे हो तो आपको एक आवाज़ आ रही होती है, और वो होती है एक मालशिया वहाँ पर घूम रहा होता है। इस वक्त आप ये ऊपर भी आ गए, इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये तो पहले आप लोग बाहर कर रहे होते थे, ये अंदर कहाँ से आ गया आप? ये अच्छा है कि इनके दोनों को झगड़ा हो गया था ना, इसलिए कुर्सी नीचे से बंद हो गई हैं। अब लगेंगे, दोनों जाएंगे थाने में, एक बात होगी फिर लगेंगी कुर्सी।
फिर अब सरकार ने तो पाबंदी लगा दी है, कुर्सियां हमारे रखनी नहीं है। अब लग जाएंगे गरीबों पे थोड़ा रहम हो जाएगा। गरीब बेचारे जो पैदल चल रहे हैं उनको भी तो मुश्किल हो रही है ना। क्या करें, मजबूर है ना। अब जो आप नीचे घूमते थे कि जो है वो बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं कि भाई मालिश करा लें, मुझे आप एक बात बताइए, कितने पैसे लेते हैं आप? हम लेते 300 रुपये सिर कमर बाजू का। सिर कमर बाजू का 300। तो आप बाहर कुर्सियां नहीं लगेंगी किसी भी चाय के होटल की, अंदर लगती हैं तो आपका कारोबार, आपका अपना काम तो खराब होगा। हो तो गया खराब, क्या करें, अल्लाह पाक जो कोई दे देता ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रोटी के पैसे मिल जाते हैं। तो ये आपको होटल वाले आने देते हैं कि ठीक है भाई यहाँ पर काम करो, आपकी कोई नहीं आने देते हैं, आने को डील वील होती है, वैसे ही कहते हैं आ जाओ? नहीं आने देते, नहीं मना नहीं करते, मना नहीं करते। ठीक है जी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हम साथ ही साथ एक कारोबार होता है और उसके साथ आप कह लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। यहाँ से ज़रा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जब भी कहते हैं कि चाय के होटलों पर आप डिस्कशंस देखेंगे तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई बहुत ही करोड़ों की डील यहाँ पर लॉक हो रही है, और जब उठते हैं तो फिर पैसे मिला के लोग दे के चले जाते हैं। इस फैसले पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आवाम कराची की इस फैसले को किस तरीके से जो है वो देख रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। भाई कराची वालों के बारे में कहा जाता है कि वो चाय के होटलों पर 1:30 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं जी। इसमें कितनी सदाकत है? हाँ बिल्कुल सही बात है ये। सही बात है। क्यों बैठते हैं? क्या घर से तंग होते हैं? क्या वजह है? नहीं, घर से तो तंग नहीं होते हैं, बस ये एक ऐसे समझे कि एक छोटे में छोटे जो ऐश है ना, ये वही चीज़ है। जब मतलब आप कह रहे हैं कि यही उनकी थोड़ी सी आप कह लें अय्याशी होती है। बस ऐसी है छोटी सी। तो यहाँ पर आकर जरा दोस्तों के साथ दिल हल्का कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा, हाँ ये कि सारे दिन के ड्यूटी वगैरह से फिर थोड़ा सा दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए, घंटा 1.5 घंटा। हम तो 2 बजे 3 बजे तक तो नहीं बैठते, बस सिर्फ 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के चले जाते हैं बस। अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है कि जितने भी चाय के होटल्स थे जिनकी टेबल्स और कुर्सियाँ बाहर हमें नज़र आती थी, रोड जैम होता था, ब्लॉक होता था, उनको जो है वो अंदर किया जाए ताकि रोड्स को जो है वो खुला किया जा सके कराची वालों के लिए। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिल्कुल सही दुरुस्त फैसला ये। इससे ट्रैफिक भी जाम नहीं होता है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं, और ज़्यादातर ये जो ना टाइम होता है कुछ अच्छे कारोबारी लोग भी बैठते हैं, कारोबार की बात करते हैं आपस में, लेकिन ज़्यादातर चोरों को जो है ना वो मौका मिल जाता है, जो प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है उनको ज़्यादा वो मिल जाता है। चाय के होटलों के बारे में तो कहा जाता है लोग करोड़ों की डील्स लॉक करके फिर पैसे जमा करके चाय के पैसे दे के फिर चले जाते हैं खाली हाथ। ये मुझे, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चाय के होटल्स के हवाले से और रोड साइड कैफेज के बारे में जो फैसला किया गया है उस हवाले से कि लोग उस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इससे बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं चाय के मुख्तलिफ होटल्स जो कि कराची शहर की पहचान रहे हैं, और अब उनके हवाले से भी एक अहम फैसला आया है जिस पर आवाम की हम राय ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह पाक का एहसान अपना। भाई ये बताइएगा कि जो सरकार की जानिब से फैसला किया गया है कि जितने भी चाय होटल्स हैं और जो कुर्सियाँ और टेबल जो है वो बाहर सड़कों पर लगा लेते थे ताकि आवाम को जो है वो बिठाया जा सके, आवाम बैठे, उस पर अब पाबंदी लगा दी गई है कि अगर कोई करेगा तो उसके होटल को सील कर दिया जाएगा ताकि रोड्स खुले हों, आवाम के लिए आसानी हो। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है ये गवर्नमेंट का, ये तो उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, लेकिन ये अच्छा फैसला है। और ज़्यादातर लोग जो टाइम पास करने के लिए आते हैं, जो रात देर तक बैठे रहते हैं, उन लोगों पर पाबंदी लेनी चाहिए। जो लोग यानी कि चाय पीकर चले जाते हैं उनको तो अलाउ होना चाहिए। अब चाय 10 मिनट में पिए आप या 3 घंटे में पिए, आपको पीनी है अंदर बैठ के। हाँ सही, अच्छी बात है ये। अच्छा फैसला है ये। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, तो ये गवर्नमेंट के हम फैसले को अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। आपको लगता है कि ये फैसला जरा देर पा होगा? हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। आवाम खुश है? आवाम खुश है इस पे, और इस पे जो है आवाम को भी इसका साथ देना चाहिए इस ठीक है जी, डेफिनेटली आवाम को साथ देना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आवाम के लिए जो है वो आसानी इस तरीके से भी होगी कि आवाम को जो है वो खुली सड़कें मिलेंगी। आवाम जो ट्रैफिक में घंटों घंटों फंस जाते हैं और फिर ज़हनी कोफ्त और अजियत का शिकार होते हैं, वहाँ से भी उसको छुटकारा होगा। यहाँ से जो है वो ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं चंद और लोगों से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय कैसी है भाई? मज़ेदार है। हम तो इधर मालिश का काम करते हैं ना,
ये अगर ये होटल बंद होगा तो फिर हमारा काम तो खत्म हो जाएगा ना। होटल तो बंद ही नहीं हो रहा ना, वो कह रहे कर हैं। रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, क्यों सील कर रहे हैं? पता नहीं क्या मसला है, क्या क्या क्यों सील कर रहे हैं? क्या पता। वो कह रहे हैं भाई होटल ये सब बंद कर रहे हैं, ये आगे पीछे सब बंद हो गए हैं, इधर बंद कर दिए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। होटल बंद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जो रोड पर कुर्सियां और टेबल लगती थी वो अंदर कर लें। अच्छा अच्छा, आपको आधा ही फैसला पड़ा है आपने अभी तक। वो भी बंद हो जाए तो हमारा काम खत्म हो जाता है कैसे ना। खत्म हो जाता है? फिर ये आवाम थोड़ी सी इधर बैठी है ना, नहीं तो बाहर कितनी आवाम होती है आप देखते हैं। अब बाहर जब आवाम ज्यादा होती है तो ट्रैफिक जाम होता है, फिर आप लोग अगर ट्रैफिक जाम में फंसे हो तो फिर आप लोग कहते हैं कि भाई ट्रैफिक जाम कर दिया, हुकूमत काम नहीं कर रही। नहीं, हमारी रोजी का सिस्टम है ना। आप क्या करते हैं? ये मालिश का काम करते हैं। इतने तो लोग नहीं है जितने मालशी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। मालशी बहुत है। ये हमारा बड़े के साथ बात की है ना, वो गुलाम अली के साथ, तो उनसे 45 साल हो गए इधर 45 काम साल हो गए। करते अच्छा, आप भी हैं, वो भी हैं, और ये साहब भी हैं, और एक साहब से हमने अभी प्रोग्राम हमें ब्रेक से पहले बात की थी। आप क्या लेते हैं, कितना पैसे कितने लेते हैं? मालिश के 1000 रुपये लेते हैं। वो 300 रुपया ले रहे थे, आप 1000 रुपया ले रहे हैं। नहीं, वो आधी करते हैं ना, जो फुल मालिश होती है ना, उसका 1000 रुपये कह रहा हूँ। सही है जी। अब ये देखिए यहाँ पर जो है जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली काम कहीं ना कहीं मुतासिर होता है, और साथ ही साथ लोगों को जो है वो, क्योंकि एक कारोबार सेट हुआ होता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल रहे, शहर के हालात बेहतर हो, ताकि जो है वो शहर में एक बेहतर फिजा हो, क्योंकि कराची शहर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है कराची के आवाम के लिए ही। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई गुस्से में लग रहे हैं? नहीं, नहीं, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चाय के शौकीन कितने हैं आप? तो पीते हैं जितनी होता है। एक दिन में कितने कप पी लेते हैं? सुबह, दोपहर और शाम। तीनों टाइम बाहर की? हाँ, बाहर की पीते बाहर घर की क्यों पसंद नहीं आती? हैं। घर में तो पकती रहती है, बाहर जो मज़ा है वो घर पे कहाँ है। बाहर जो पैसे ज़ाया करने में मज़ा है वो घर पे नहीं है। नहीं, गैदरिंग हो जाती है तो गैदरिंग में बैठ के पीते हैं। घर में तो पकती वो घर वालों के साथ होती है। तो ये बताइएगा कि ये जो फैसला किया गया है कि कुर्सियाँ और टेबल ज़रा अपनी अपनी दुकानों और अपने अपने होटल्स के अंदर किए जाएं, बाहर सड़कों पर जो है वो टेबल और कुर्सियाँ ना लगें, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? सही फैसला है। अच्छा फैसला है। हाँ, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, एम्बुलेंस जब गुजरती है या कोई और किसी को एमरजेंसी होती है तो लोग परेशान होते हैं। बहरहाल अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। आपको लगता है कि इससे ट्रैफिक की रवानी थोड़ी सी जो है वो बेहतर होगी? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतर होगी। आप क्या कहते हैं भाई इस फैसले के बारे में? ये बेहतर फैसला है, ये बेहतर फैसला। आप लाहौर से हैं? ये भी आया हूँ मैं शाम को, अभी आए लाहौर से? शाम को 5 बजे आया हूँ। शाम को 5 बजे आए और डायरेक्ट होटल पे? दोस्तों के साथ आए हैं, चाय पीने आए हैं। तो लाहौर में हमने देखा जरा ये कल्चर कम है। नहीं जी, वहाँ पर भी है लेकिन यहाँ ज्यादा है। यहाँ ज्यादा यहाँ है। ज्यादा है। तो यहाँ वहाँ पर भी टेबल और कुर्सियाँ बाहर ही लगते हैं? वहाँ भी अब जो है ना ये चेंज आ गया है, चेंज आ वहाँ गया पे भी अंदर किया जाता है, उस रोड बात नहीं करते। आप- अच्छा फैसला है, आपको लगता है अच्छा फैसला बहुत है? अच्छा आसानी फैसला होती है इससे? आसानी हम लोगों की सेफ्टी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें जो भी हुकूमत अगर ऐसा फैसला करती है तो उनको हमारा साथ है। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं चोरी चकारी की वारदातें हो जाती जी, हैं, अब आप बाहर बैठे हुए हैं, बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है, जी। अब अंदर बैठे होंगे आपको पता तो होगा कि अच्छा यार हम अंदर बैठे हुए हैं। नहीं तो अपनी जो बाइक वगैरह जो कोई चीज़ उसको लॉक करके आए। नहीं, अक्सर रहता है ना टेबल पे बैठे हुए चोर आए, तीनों चारों से फोन लिया, ये जा वो जा, तो ये सेफ्टी है, ये बाहर ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी है। ये अंदर की सेफ्टी है। आपको लगता है कि अच्छा बिल्कुल, फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। आप क्या कहते हैं भाई, जरा क्विक अपने 2 सेंट्स दे दें। बस ये बेहतर फैसला है। हम्म, अंदर आ जाए, आगे हैं, बाहर चोरी डकैती हम्म, बड़े जुल्म होते हैं, हम्म। ट्रैफिक का भी होता है मसला, लेकिन अगर इस तरह अंदर बैठेंगे तो सब सेफ रहेंगे। सब सेफ रहेगा और फिर आप जितनी देर चाहे बैठ सकते हैं। लेकिन खैर इस बारे में भी जो है वो सोचा जा रहा है कि जो होटल्स देर रात तक खुले रहते हैं कराची के,
उनको जो है वो ज़रा उनका एक टाइम फिक्स किया जाए ताकि जो है वो उनको परेशानी ना हो। और साथ ही साथ इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ मुतासिर होती हैं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म भी होंगी। जिस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं, जिस तरीके से हमेशा से ये बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं चाय के होटलों पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं, या चोरी डकैती के वाक़यात हो रहे होते हैं, या बहुत सारी ऐसी इल्लीगल आप कह रहे हैं कि चीज़ें हरकतें हमें सुनने को मिलती हैं जो कि वाकई प्रॉब्लमेटिक होती हैं। इससे ना सिर्फ हमें ये सहूलत होगी कि आवाम जो है वो खुली सड़कों पर घूम सकेगी, बल्कि इससे ये फ़ायदा भी होगा कि आपकी जो एक प्राइवेसी है, प्राइवेसी का एलिमेंट जो है वो बरकरार रहेगा। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है रोड साइड कैफ़ेज़ और होटल्स जिनको ये हुक्म सादिर किया गया है कि टेबल्स और कुर्सियों को जो है वो होटल्स के अंदर कर लिया जाए। भाई मुझे बताइएगा, चाय के शौकीन है? पार्सल करा के लेके जा रहे हैं आप? पार्सल भी करा लेते हैं, यहाँ बैठ के भी पी लेते हैं। अच्छा, हमने देखा था पहले टेबल और कुर्सियाँ ज़रा बाहर लगी होती थी, रोड काफ़ी जैम रहता था। अब ये जो फैसला किया गया है कि इनको अंदर किया जाए ताकि रोड्स आवाम के लिए खुले हों, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? हाँ, अच्छा फैसला है ये, लेकिन ये कायम भी तो रहे ना। हाँ? ये कायम रहे ना ये फैसला। आपको लगता है कि इससे जैसे हमारी सिक्योरिटी के बहुत सारी रीजंस होती हैं, चोरी डकैती के वाकयात होते हैं, कराची वाले 2-2 ढाई-ढाई बजे तक बाहर बैठे रहते हैं, वहाँ पर आवाम के लिए थोड़ी सी बेहतरी होगी? हाँ होगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो अब जरा अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, अच्छे फैसलों में जा रही है? नजर आ रहा है, बेहतरी आ रही है। ठीक है जी, बेहतरी आनी चाहिए। शहर में जो है वो जब तक बेहतरी रहेगी तब तक जो है वो शहरी भी जो है वो खुश रहेंगे। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा रोड की मैं आपको अगर सूरत हाल दिखाऊँ तो ये एक बहुत चौड़ा रोड है और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो ये वो जगह है जहाँ तक जो है वो टेबल और कुर्सियाँ लगे होते थे और सिर्फ ये रोड बच रहा था जहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ और बाइक्स और तमाम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजर रही है और यहाँ पर जो है वो लोगों को मुश्किलात हो रही होती थी। यहाँ से अगर हम अब क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा रोड है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें नज़र आता था कि यहाँ पर टेबल और कुर्सियाँ जो है वो लगाई जाती थी, जिसकी वजह से जो है वो रोड जाम रहता था, लोगों को मुश्किलात होती थी। तो अब अगर ये हट जाएंगी तो आप देखेंगे कितना चौड़ा रोड है जो आवाम के लिए होगा और आवाम यहाँ से जो है वो बआसानी गुजर सकती है और यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी जो है वो पैदा नहीं होगी। रोड साइड होटल्स कराची शहर में जगह जगह पर मौजूद हैं। आवाम की राय इस पर ले रहे हैं कि आवाम क्या कहती है। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। भाई, चाय के शौकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने कप रोज़ाना? 6 से 7। 6 से 7 कप चाय? क्यों इतनी चाय क्यों पीते हैं? अच्छी लगती है इसलिए पीते हैं। अच्छी लगती सर है? का दर्द वगैरह भी चले जाता। कहाँ की चाय अच्छी लगती है, होटल की या घर की? नहीं, होटल की। होटल क्यों? होटल वाले अच्छी बनाते हैं। अच्छी चाय घर वाले नहीं बनाते? पेल देते हैं, बोलते हैं ऐसे दे दो बस ठीक है, खाना पूरी कर दो। खाना पूरी कर दो। अच्छा, ये बताइएगा कि वो कहते हैं कि कराची के जो नौजवान हैं वो रात भर होटल्स पे बैठे रहते हैं। बिल्कुल बैठते हैं, हकीकत बात है। तो बैठ के क्या डिस्कस करते हैं आप लोग? बस ऐसे ही अपना माइंड फ्रेश करते हैं। रोज डेली बेसिस पे ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आते हैं रात को लाजमी रोज बैठते हैं होटल के ऊपर ताकि माइंड फ्रेश आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर सुबह ऑफिस जाना हो तो जल्दी उठा भी नहीं जाता होगा? नहीं, उठ जाते हैं। उठ जाते हैं। वाह, ये कराची वालों का टैलेंट है वैसे। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो फैसला किया गया है कमिश्नर कराची ने जो ये अनाउंस किया है कि तमाम तर होटल्स जो कि रोड साइड हैं जहाँ की टेबल्स और चेयर्स बाहर लगे थे इनको अंदर किया जाए ताकि जो है वो एक खुला रोड आवाम को मिले। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनका है भी राइट पर है वो अपनी जगह, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन ये है कि फिर शहरी कहाँ जाएंगे? शहरी होटल्स के अंदर जाके चाय पिएंगे। अंदर वो मज़ा नहीं आता ना, वो वाइब्स ही नहीं है जो बाहर है। बाहर और अंदर में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। मसलन यहाँ बाहर खुली हवा में बंदा बैठता है और मज़ा आता है। अब खुली क्या है, धूल भी है, मट्टी भी है, शोर भी है। कराची के अवाम इसमें खुश है। कराची वालों ने समझौता कर लिया है। बिल्कुल समझौता कर लिया। आपको लग रहा है अच्छे फैसले हो रहे हैं, कराची में कराची बेहतरी की तरफ जा रहा है? नहीं भाई, कोई फैसले सही नहीं है। अभी नहीं हो रहे। अभी देखिए, ई चलान को हमने देखा। हमको तंग करने वाली बात है ना ये। आवाम रूल्स ही फॉलो नहीं करती। अभी देखिए कैसे लाइन में लगे हुए नजर आती है हमें आवाम। अभी पहले 150 में गुजारा हो रहा था ट्रैफिक वालों का, उससे भी आप लोग तंग थे? उससे भी तंग थे हम। हाँ। लेकिन अब ये है कि दोनों कर दिया है। अब 10,000 पे हेलमेट पे चलान है।
5,000 तो फिर आप सैलरीज भी इतनी करो जो आप गवर्नमेंट बेसिक सैलरी 37 बोलती है कि ये ऐसे। इतनी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर 50,000 रुपये होनी चाहिए सैलरी बेसिक दे, ताकि जो है फिर आवाम जो है वो चलान भी दे सके। आवाम चलान भी दे सके। अच्छा, आपको लगता है ये अच्छा फैसला है? वैसे नहीं, ये चाय वाला फैसला चाय अच्छा वाला है? फैसला अच्छा है। चाय वाला फैसला जी अच्छा है और यकीनी तौर पर एक अच्छा इकदाम है जो कि उठाया जा रहा है। यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनकी ले रहे हैं राय कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। भाई ये बताइएगा कि दिन में अगर हम चाय की बात करें तो चाय के कितने कप पी लेते हैं आप? 1 कप। 3 कप। बाहर के, घर के? बाहर के। बाहर और घर के अलग है? घर की सुबह 1 कप, घर का सुबह 1 कप, घर में सुबह नाश्ते के वक्त 1 कप। अच्छा, ये जो हमने एक फैसला देखा है कराची शहर में कि ये जो चाय के होटल्स हैं, इन जो स्पेशली रोड साइड होटल्स या कैफेज हैं, उनको जो है वो उनकी जो टेबल और कुर्सियां हमें रोड पर नजर आती थी उनको अंदर कराया गया है। कैसा फैसला है ये? हाँ, बाकी सारा मुल्क तो बिल्कुल ओके चल रहा है, बस यही रह गया था आखिरी काम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे मेरा एक बुनियादी एतराज़ है, कोई अच्छा फैसला होता है कराची की आवाम कहती है कि भाई ये क्या कर दिया, क्यों हम खुश क्यों नहीं होते? आप मुझे बताएं क्या अच्छा फैसला हुआ जिसपे आप देखिए, जैसे ई चलान की मैं बात करती हूँ, पूरे लाहौर चले जाएं आप, इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ पर यही है, बहुत पहले से इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। कराची वालों का जो है वो अब अगर हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। अब ये जो फैसला है, क्योंकि अब रोड साइड 2:30-3 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, चोरी डकैती की वारदातें हो रही होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी का मसला, प्राइवेसी का मसला, आपको लगता नहीं है कि मसला हल होगा, रोड खुले मिलेंगे, ट्रैफिक का दबाव कम होगा? अगर आपने रोडों को खोलना है और ट्रैफिक को क्लियर करना है तो उसके लिए तो आपको पहले इंक्रोचमेंट करनी पड़ेगी। ये जो दोनों तरफ तो ये इंक्रोचमेंट ही है ना, ये इंक्रोचमेंट को ही हटाया गया है, तो ये भी बिल्डिंग इंक्रोचमेंट। कितनी बाहर है, ये बिल्डिंग अगर आप गवर्नमेंट के नक्शे में आप देखें तो ये बिल्डिंग कम से कम 8 फीट या 10 फीट बाहर निकली हुई है। अगर इसको अंदर कर लें तो बाकी का जो कुर्सियां या टेबल कोई लगा रहे तो उसमें कोई इशू होगा ही नहीं। तो आपको लगता है साइडें देखें, दोनों साइडों यहाँ पे पर इंक्रोचमेंट ये है। गैर कानूनी तजावुजात का मसला हमारे शहर में बहुत पुराना है और पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको भी तो रिजॉल्व किया जा रहा है। हमने देखा है इंक्रोचमेंट जो है उस पर भी काम हो रहा है, साथ ही साथ मजीद इस तरह के जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वो लिए जा रहे हैं। भाई ये स्टेप बाय स्टेप जो भी काम हो रहे हैं ये सही है, होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो आवाम के रिलीफ के काम है वो भी साथ साथ, मतलब ये हमने अडॉप्ट किया ना दुबई की तरह, ये एक सिस्टम अडॉप्ट किया। तो दुबई के हमने रोड, दुबई का एक सिस्टम जो सिस्टम है, जो वहाँ की लॉ की जो एक पॉलिसी है, वो सारी चीज़ें हमने वो तो अडॉप्ट नहीं की, हमने सिर्फ ये अडॉप्ट कर लिया जो हमारे मतलब गवर्नमेंट को फ़ायदा दे सकता है। आप कह रहे हैं कि आवाम का फ़ायदा कम, गवर्नमेंट का ज़्यादा है? आप देखें ना, इससे टैक्स जो मतलब ई चालान से आ रहा है, वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है कि मतलब जो ई चालान आएगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे आएंगे वो कोई इलाज में लग जाएंगे या आपको लगता नहीं है कि कराची वाले जिस तरीके से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उसके लिए यही हल था? क्योंकि मैंने जब भी आवाम से बात की है, मुझे 10 साल हो गए, आवाम कहती है कि भाई जब तक हमें हटाया नहीं जाएगा, जब तक डंडे के जोर पे हमें किसी चीज़ से मना नहीं किया जाएगा, हम मना नहीं होंगे। बात ये है कि ये तो कौम का सिस्टम ही उल्टा है। आप ये देखें ना, आप जुर्माने लगे हैं तो अब हमें नजर भी आ रहा है कि लोगों को पता है कानून का कि ट्रैफिक कवानीन क्या कहते हैं, हम लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। नहीं, लोग तो फॉलो करेंगे, बात ये है कि ठीक है, लेकिन अब जो बाकी चीज़ है वो कौन सही करेगा? वो भी हुकूमत करेगी, ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, आवाम का काम है अपनी शिकायत जो है वो हुकूमत को दर्ज कराना। वैसे एज ए मीडिया पर्सन आपको नहीं लगता कि पहले जो काम होने थे वो अभी हुए नहीं है? पहले ई चालान दे दिया और जो काम होने अब आप मुझे बता रही हैं या गवर्नमेंट मुझे बता रही है कि वो बाद में होंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ पर वैसे ई चालान या कैमरास लगे हुए ना, वो पूरे कराची शहर में अभी लगे नहीं हैं, वहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर जो है वो रोड्स आपको बेहतर दिए हुए हैं, जहाँ पर अब जैसे आप मुझसे पूछेंगे यूनिवर्सिटी रोड की लोग बात करते हैं, यूनिवर्सिटी रोड में पर कैमरा नहीं लगा हुआ, वहाँ ई चालान नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ की रोड नहीं बनी हुई। अब आप बाकी रोड्स देखते हैं जहाँ पर रोड्स बनी हुई है, वहाँ पर जो है वो चालान आपको जो है वो दिए हुए। मैं आपको बताऊँ, मसला सारा ये है कि अभी देखें, अभी आज ARY पे एक खबर चल रही थी कि एक शख्स को ई चालान भेजा है उसके घर पे, तो वो कह रहा है मेरी बाइक तो आज से 4 साल पहले चोरी हुई है, अब ई चालान तो मैं भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बाइक भी तो मुझे दिलवा दी है। देखे ना, उनकी बाइक भी मिल जाएगी। कैसे? आप देखे ना, जो बाइक कहीं ना कहीं ट्रेस, खबर दिखाए आपको, क्यों बाइक कहीं ना कहीं ट्रेस हुई है तो चालान घर पे आया ना। चालान तो घर पे आ गया, बाइक कहाँ है? अरे बाइक भी ट्रेस हो जाएगी ना, जब चालान आ गया तो बाइक भी मिल जाएगी। कराची की आवाम से हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि किस तरीके से
ये जो कमिश्नर कराची की जानिब से हमने देखा और पूरी की पूरी अगर बात की जाए कि अभी तक जो है वो तकरीबन 167, ये नंबर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे भी या कम भी होंगे, अच्छी बात है, लेकिन 167 जो आपके चाय या रोड साइड होटल्स हैं उनको जो है वो नोटिस भी जारी किए गए, उनको सील भी किया गया, क्योंकि जो एक आप कह लें कि इंक्रोचमेंट का सिलसिला होता है, जो बड़ी बड़ी आपकी रोड्स होती हैं, जो बहुत ही फेमस आपके होटल्स होते हैं, जो कि लोग रोड साइड फूड पसंद भी करते हैं, वहाँ पर जब आप जाके खाना ट्राई भी करते हैं तो वहाँ पर रोड साइड आपको टेबल और कुर्सियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ रोड्स ब्लॉक होते हैं बल्कि आपको पार्किंग का मसला भी होता है। डेफिनेटली जो इंसान बैठा है उसने अपनी गाड़ी बाइक कहीं पार्क की है और उसके बाद जो रोड जो एक्चुअल जिस काम के लिए बनाया गया है ट्रैफिक, उसकी रवानी को जो है वो मुतासिर करता है। साथ ही साथ फिर जिस तरीके से हम सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं कराची शहर में और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतरी आएगी, चीज़ें जो हैं वो ज़रा अंडर कंट्रोल रहेंगी और जहाँ जहाँ पर इंक्रोचमेंट है आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उनका भी खात्मा होना चाहिए। आवाम की मिली जुली राय हमेशा सामने आती है और आवाम का एक शिकवा कराची वालों का रहता है कि जो मेजर मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, उनको पहले हल किया जाए और उसके बाद बाकी मसाइल हल किए जाएँ। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन देखना ये है कि ये कब तक रहता है, क्योंकि आवाम ये कहती भी नज़र आ रही है हमें कि ये इस फैसले को ज़रा देर पा होना चाहिए ताकि आवाम को जो है वो सहूलत हो सके और उनको एक बेहतर रोड्स कराची के नज़र आ सके। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।